birthday to you. Going versus. Yeah. Oh shit. Ich hab sogar noch eine Autogrammkarte, Digga. बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये डुगलस का पैकेट मिला है आज। मैं नहीं आई हूँ ना जॉब से, तो बाहर पोस्ट वाला खड़ा था तो उसी से मैंने रिसीव किया है। तो ये किंदा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई हैं आजकल इधर क्रिसमस की वजह से। विस्टल के शेंगे और ये और वो सारे बच्चों ने अपने अपने ये विस्टल, मैंने एक दफ़ा एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। बड़ी पुरानी बात है, मेरा पिछले साल की बात है ये, उससे भी पिछले साल की। मैं वैसे बड़ी पुरानी यूट्यूबर हूँ। तो ये मैं बताने लगी थी कि ये विस्टल बच्चे करते हैं। इन्होंने ना टीचर्स या इन बच्चों को पता नहीं होता किसको इन्होंने नाम लिखे हुए होते हैं और पर्चियाँ सी होती हैं और इन बच्चों को तोहफे ख़रीद के तो उधर उन्हें रख देने होते हैं और फिर डे बाय डे जिसका नाम निकलता जाता है तो उन्हें वो तोहफे तोहफ़े मिलते जाते हैं। इस तरह से है ये विस्टल की कोई स्टोरी। तो किंजा के हिस्से में इसकी टीचर आई है तो उसके लिए इसने फिर ये इस तरह की चीज़ें मंगवाई हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, ब्रशेज़ हैं इसमें और आई शेडो पैलेट था डुगलस से इसने मंगवाया ना। मुझे वैसे बड़े अच्छे लगे, मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी मंगवाऊँ। ये आई शेडोज़ तो मैंने खोल के नहीं देखे, लेकिन ब्रशेज़ वगैरह मैंने सारे खोल के देख के तो फिर दोबारा उन्हें वैसे ही पैक कर दिया था, वैसे ही इसको बना दिया। क्योंकि किंदा ने से जो खोलना ही खोलना था। बाद में इसने ना इनके ऊपर इसकी रैपिंग करनी है। इसने इसको अच्छी तरह से अच्छे जो वाइनालिश जो रैपिंग पेपर है ना वो इसने ला के काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो फिर उनमें ये इसे ना करेगी, पैक करेगी। तो देखने के लिए मुझे वैसे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ें। और जिस प्राइस पे ये मिली है मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी ये ब्रशेज़ चाहिए हैं भी मेरे पास और कभी चाहिए भी होते हैं। अच्छा जी, आज की स्टोरी कुछ ऐसे है। मैं जैसे आप लोगों को हर अपना डे बाय डे बताती हूँ अपनी दिन की रूटीन। जॉब से मैं वापस आई थी तो अरहम की ना आज फर्स्ट टाइम थी सांशपांगे टर्मीन थी। इसको ब्रेसेस लगे हैं और ये समी ही इसे साथ लेके गया था। लास्ट वीक भी इसकी टर्मीन थी, अपॉइंटमेंट थी, यानी अभी तक मुझे नहीं इत्तेफाक हुआ कि मैं इसके सानार्स के पास गई हुई हूँ। समी ही ले जाता है इसे, तो बड़ी सहूलत होगी हुई है मुझे इस तरह से। और आज माशाल्लाह से समी ने अपने हमारे घर में, यानी अपने घर में, हमारे घर में एक ही बात है, अपने दोस्तों को आइन लाडूंग दी हुई है। इसकी गबोस्टक फाया है आज। इसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को घर में दावत इनवाइट किया हुआ है। और तो मेरी ये उबलेंग 2-3 किस्म की थी। पहले मैं सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं, फिर मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा घर में बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि रेडीमेड खाना बाज़ार से किसी रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें हिसाब किताब लगाने के बाद, क्योंकि सम्मी के ना चेहरे से मुझे लग रहा था कि इसके जो फ्रेंड्स आ रहे हैं ना हमारे घर, वो स्पेशल खाने के लिए आ रहे हैं। खाने से मतलब ये है कि एशियन खाना, ये पाकिस्तानी जो खाना है ना, क्योंकि 1-2-3 दफ़ा इसके 2-3 जो फ्रेंड्स हैं इनमें से इन्होंने हमारी तरफ खाना खाया हुआ है और कहीं अपने दूसरे फ्रेंड्स से जिक्र किया हुआ है। ख़ासतौर पे बटर चिकन और जो हमारा पुलाव है इन सबको बहुत पसंद है। तो फिर समी की ना रिक्वेस्ट ये थी कि मम्मा नहीं बेहतर है कि आप घर में बनाएं। तो मेरे लिए ना थोड़ा ऐसे था, क्योंकि मैंने सैटरडे को, ये जुमे वाले दिन की रिकॉर्डिंग में शेयर कर रही हूँ, तो सैटरडे को मैंने एक फैमिली को भी खाने पर इन्वाइट किया हुआ है, वो भी आने वाली वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि 2 दिन ऊपर नीचे इतना काम मेरे लिए टू मच हो जाएगा, तो इसलिए ना मैं सोच में पड़ी हुई थी कि मैं बाज़ार से मंगवा लूँ। लेकिन फिर एंड पे मैंने खुद ही घर में ही अब खाना बनाया है। तो जो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था बटर चिकन के लिए, तो ये मैंने ना आज, ज़्यादातर वैसे मैं इसे पैन में फ्राई कर लेती होती हूँ, लेकिन आज मैंने फिर इसे ना बक ओवन में ना इसे मैंने सेक दिलवा लिया कह लें, या इसे एक तरह से ग्रिलर ऑन करके तो इसे मैंने फटाफट कुक कर लिया। जल्दी में थी मैं, तो बड़ी जल्दी बड़ा अच्छा हो गया। और बटर चिकन जो मैं बनाती हूँ, जो मेरा तरीका है, मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर, काफ़ी सारे टमाटर, हरा धनिया और पुदीना, इसके टंडल में संभाल के रखती हूँ वो, और हरी मिर्चें वगैरह वो सारी डाल के उसे थोड़ी पानी ज़्यादा सारा डाल के उसको कुक कर लेना है। जब बहुत अच्छे से गल जाए उसको पुरियन कर लेना है। जब वो पुरियन हो जाएगा फिर उसको मैंने छान लेना है। छानने के बाद उसके अंदर सारे मसाले डालने हैं, बटर डालना है और जाने डालना है, क्रीम डालनी है। जब अच्छी तरह से भुन आ जाए तो फिर इसके अंदर चिकन डाल देना है और फिर इस तरह से ना हल्की आंच पे उसको रख देना है ताकि घी जो है ना ऊपर आ जाए। बटर मैंने इसके अंदर तकरीबन ये होगा 2 kg से ऊपर ही था ये चिकन जो था, तो इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम ही बटर चला गया था और वही डाला था। ज़्यादा इसमें बटर का टेस्ट आता है और फिर बड़ा मज़े का बच्चों को ये टेस्ट लगता है। नमक मिर्चें मैंने आज अकॉर्डिंग टू जर्मन बच्चों की रखी हैं कि बहुत कम नमक मिर्चें वगैरह डाली हैं। पुलाव में
भी मैंने ये इस टाइम सिर्फ एक ही हरी मिर्च डाली थी, सिर्फ टेस्ट पैदा करने के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली थी। नमक, ज़ीरा और दूसरे सारे मसाले डाल के ना मैंने, और खड़े मसाले भी नहीं मैंने डाले थे क्योंकि इन बच्चों को नहीं पसंद है, ये मुँह में जो आने वाली जैसे चीज़ है ना, जैसे हम, मेरे बच्चों को तो आदत है ज़ीरा वगैरह ये काली मिर्च आ जाए तो वो खा लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा ना एहतियात की थी। काफ़ी क्वांटिटी में मैंने खाना बनाया था माशाल्लाह से। ये 16 पर्सन वो थे और 7 पर्सन हम लोग खुद, तो इतने लोगों के लिए मैंने खाना बनाया था। तो माशाल्लाह से ये है कि मेरा काफ़ी टाइम लग गया, बच्चों ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की। हाँ सच, ये अभी मैं आप लोगों को दाल दिखा रही थी, समी के कुछ फ्रेंड्स में से ऐसे भी थे जो वेजिटेरियन थे, फिर उनके लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो उनके लिए भी मैंने सफ़ेद चावल और दाल बनाई थी, साबुत मसूर की दाल बनाई थी, और ये कुछ चावल बॉयल कर लिए थे जो कि इन बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और मेन्यू में क्या था, मैंने पुलाव बनाया था, बटर चिकन बनाया था, चिकन विंग्स बनाए थे, इसके अलावा सैलड थे 2-3 किस्म के, वाइट राइस थे, दाल थी, और पुडिंग वगैरह बनाई थी मैंने बच्चों के लिए। इसके अलावा चटनियाँ वगैरह थी, सारा कुछ ओलिवन और जो कुछ भी बंदा सर्व कर सकता है, पॉसिबल जो भी हो सके। गेटरम को मैं ये जाके समी एक्स्ट्रा जाके, तो हमारे इधर होलसेल की मार्केट है, उधर से टिन पैक लेके आया था, बच्चे जो रेड बुल वगैरह पीते हैं वो, क्योंकि इन बच्चों को तो ये पता था कि अल्कोहल फ्राई हाउस साल्ट है, इधर हम लोग मुस्लिम हैं, अल्कोहल वगैरह तो नहीं मिलेगी, तो इस तरह से फिर समी ने ना एक्स्ट्रा रेड बुल जाके लेके आया था। पेप्सी वगैरह घर में हमारे पड़ी हुई थी, वो हम लोगों ने सर्व की। अच्छा, इसके 2-3 फ्रेंड्स ने एक्स्ट्रा कहा था, उन्होंने हमारे घर में चपाती खाई हुई थी, तो वो भी उनकी फरमाइश थी कि चपाती भी होनी चाहिए दबाए, तो फिर मैंने काफ़ी सारी रोटियां भी बनाई माशाल्लाह से। तो ये है कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया जाते हुए इंडिविजुअली। इन जर्मन बच्चों की ये है कि आते हुए भी सारे इंडिविजुअली आके किचन में आके मुझे मिलके गए हम सबको, और जाते हुए हर कोई डंक मार था। लेकिन मैं तो खैर 11 बजे तक जागती रही, फिर मैं सोने चली गई हूँ। ये बच्चे सुबह 4 बजे वापस गए हैं, बारी बारी जाते रहे हैं, लेकिन जो आखिरी गेस्ट गया था ना हमारे घर से, वो 4 बजे वापस गया था। इन सब ने बहुत इन्जॉय किया, और इन सारे बच्चों को, माइस्टन सारे बच्चों को मैं किंडरगार्टन आल्टा से लेके ग्रुंडशूले से लेके जानती हूँ, लेकिन जैसे अब मैंने देखा, अब मैंने काफ़ी अर्सों के बाद काफ़ी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पहचाना, मूंछें दाढ़ियाँ वगैरह सबकी आ गई हुई हैं। कुछ बच्चे लड़के लड़कियों की तरह के लग रहे थे, इतने तो लंबे उन्होंने बाल रखे हुए थे। मैंने ना 1-2 दफ़ा सभी को घूरा भी है कि हैं ये लड़की, कहता नहीं मम्मा फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो बच्चों ने, इसने खैर समझदार हैं बच्चे, इनको पता है, लेकिन कहने का मैं बताने ये लगी हूँ कि इसने पूछा मेरे से कोई नहीं था, इसने मुझे सिर्फ ये बताया था कि मम्मा मेरे इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो लेकिन ऑटोमेटिकली इनको ये पता है कि, लेकिन सम टाइम ऐसे है कि लड़की हो या लड़का हो, हैं तो क्लास फेलोज ही, इसमें मैं थोड़ी ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन ये है कि कुछ इसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी आगे से फ्रेंड्स थी, तो सारे युंगसी थे, उनमें एक मेचियन भी थी, और वो मेचियन उसको मैं बचपन से जानती हूँ। वो बच्ची ऐसी है कि वो खुद को लड़का ज़्यादा समझती है और लड़की कम, तो उसी की आवाज़ पूरे घर हमारे में गूंज रही थी। और ये इस टाइम समीना अपने तोहफे वसूल कर रहा है। Ja, sicher. Das passt sogar zur Hose, Digga. Alter. Was fehlt eigentlich nur? Jetzt fehlt eigentlich noch lukrativ. Ey, ich denke, das ist eigentlich normal singen. Alter. Passt. Junge, nur noch so in die Schule. Ich komme mit ehrlich Mutter zur Schule. Ja, Okay. Aber was soll ich aber jetzt Dienstag im Heft. Was von dir? Ne, Pokémon gerade ist was von dir? Welches? Das ist oder? Das da? Oh, Bruder, ey. Oh, wir lieben dich, Sami. Ey, danke, Mann. Ich weiß nicht, das kommt ja. Die waren für alle gedacht. Achso, für alle gedacht. Ey, kommt ja noch rein. Der war mal, ich glaube, das ist von Mika, oder? Ja, okay, ich dachte, das ist so, als jetzt das. Boah, geil. So. Wo? Ich will nicht vorgeladen, Das oder? Das kannst du nicht wissen. Es ist nicht das, Ich weiß noch nicht, wieso ich Was das? ihn Minister einstelle. Das kann er wirklich öffnen. Das kann er doch Das kannst du Kann öffnen. ich Das kannst du jetzt? wirklich öffnen. Ich darf jetzt nie wieder hier kommen, aber ist egal. Jetzt im Ernst? Nein, mach. Okay. Gibt es eine Kontrollklausel einstellt? Boah, ey, nein. Du hast meins bekommen. Das habe ich nicht Nein, Digga, überlegt. das kann ich nicht annehmen, Bruder. Ey, das kann ich nicht annehmen, Digga. Oh,
Damit spielst du doch die ganze Zeit. Also Aber ich bin zu die ganze Zeit. bei mir ist der Anfang. Ja, Die das- अच्छा जी, जब समी ने मेरे से जिक्र किया था ना कि वहाँ 16 बच्चों ने आना है, तो मैं ये सोच रही थी कि माशाल्लाह से 16 हुआ है, 7 हम हैं माशाल्लाह से, तो ये इस घर में कैसे पूरे होंगे। तो एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में ये चल रहा था, एक्स्ट्रा स्टूलें वगैरह हम रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन माशाल्लाह से ये सोफ़ा ही हमारा इतना बड़ा है, तो 2-3 कुर्सियाँ बच्चों ने और रखी हैं, तो माशाल्लाह से सारे पास्ट हो गए थे। वो एक अलग बात है कि मेरा हौका एक जाते हुए वो तोड़ गए हैं, वो इतना नाजुक सा था और बच्चे 3-4 उसके ऊपर बैठे हुए थे माशाल्लाह, यूं क्लीशे और बड़े-बड़े माशाल्लाह से बच्चे, इनकी हाइट्स भी तो इतनी ऊँची-ऊँची लंबे, ये चौड़े-चौड़े होते हैं जर्मन लोग। तो वो लेकिन ये है कि पास्ट हो गया था सारे माशाल्लाह से। ड्राइंग रूम में हमारा माशाल्लाह काफ़ी खुला ड्राइंग रूम है, सारे पास्ट हो गए थे। लेकिन फ़िक्र मुझे थी ज़रूर कि पता नहीं कैसे सारे पूरे आएँगे, ये है वो है, सेपरेटली कैसे ये बैठ पाएँगे, या सम्मी को मैं समझा के सम्मी इधर फलां बैठ जाएगा, इधर आप लोग इधर बैठ जाना, ऐसे की तरफ कुछ बैठ जाना, कुछ कुर्सियाँ इधर को कर लेना, ये वो। लेकिन जब बच्चे ये आपस में मिलके बैठे हैं ना, तो ये सारे के सारे एक सोफ़े पूरे आए हुए थे, और वो जो सामने मेरा हौका है उस पर 2 बैठे हुए थे, और इधर 1-2 इन्होंने स्टूल रखे हैं। तो माशाल्लाह से सारे पास्ट हो गए थे। वो जो मेरे दिमाग के किसी हिस्से में था ना, मुझे फ़िक्रें लगी हुई थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी, या कैसे ये होगा तो वो होगा, तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। और जैसे मेरे दिमाग के किसी हिस्से में ये भी था कि ये शायद बर्थडे पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करेंगे, हंगामा वगैरह करेंगे और ये वो, लेकिन बड़े डिसेंट से बच्चे थे, बड़े आराम सुकून से बैठे रहे। मैं हालांकि ऊपर 11 बजे सोने चली गई थी, ये 4 बजे तक हमारे ड्राइंग रूम में बैठे रहे, लेकिन मुझे एक आवाज़ नहीं आई ना। थोड़ा सा था, यानी दरवाजे वगैरह बंद थे। ये मुझे था कि ऐसे महसूस हो रहा था कि घर में अफराद हैं, लेकिन ऐसे नहीं था कि अब मैं सो ना सकूँ ये वो। तो बीच में तो ऐसे भी था, जब बच्चे ये गेमें वगैरह खेलते रहे हैं, तो पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं ना, वो भी थी हमारे घर में। लेकिन मुझे सुबह उठ के पता चला है कि ये सुबह 4 बजे तक बैठे रहे हैं। बाद में सम्मी से या उसके पापा ने, खैर ये मेरे हस्बैंड जागते रहे हैं ताकि अगर बच्चों को चाय या कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो बना के दे दें, लेकिन मैं सोने चली गई थी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।